हेलो दोस्तों, नमस्कार। जमीन जो आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम होता है उस नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जमीन रजिस्ट्री का जो अधिनियम है 1908 में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उस नियम में बदलाव करने के बाद से जो हमारे जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है कि जो पुराना अधिनियम था 1908 उसके अंतर्गत जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे, जो रजिस्ट्री का जो नियम था और प्लस आपको जो सेल सर्टिफिकेट बनाते थे, पावर पोर्टेंडी बनाते थे, सेल टू एग्रीमेंट टू सेल जो बनाते थे, ये सारा का सारा जो नियम था वो नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, तभी जाकर के आपको जो नियम में बदलाव किया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है वो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, जमीन रजिस्ट्री का जो नियम होता है उस नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 1908 का जो अधिनियम है 1971 ईस्वी में जो नियम बना था, उस नियम के अंतर्गत जब हम लोग किसी भी जमीन का जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे उससे पहले क्या होता था, हम लोग एक हाफ एफिडेविट बनाते थे। ठीक है, हाफ एफिडेविट जो बनता था, हाफ एफिडेविट कैसे बनता था वो उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। हाफ एफिडेविट जो बनाते हैं उसमें क्या होता है कि पहले हम लोगों को एडवांस पेमेंट के रूप में कुछ ना कुछ हमको देना पड़ता था, उसमें उसके रिगार्डिंग हम लोग को हाफ एफिडेविट बनाना पड़ता था। तो हाफ एफिडेविट क्या होता था कि हाफ एफिडेविट जो हम लोग कोर्ट से नोटरी बना करके लाते थे, उसमें क्या होता है कि जो बेचने वाला है, जो मतलब कि जमीन को बेच रहा है उसका और जो जमीन को खरीदना है दोनों का उसमें नाम दर्ज रहता है, प्लस एक प्रूफ के रूप में उसका कोई गारंटी प्रूफ लेते हैं और साथ में एक से दो व्यक्ति का उसमें हस्ताक्षर भी करवाते हैं कि उसी के सामने सारा का सारा चीज होता है। और जो भी बात होता है, जितने रुपए में फाइनल होता है कि भाई इतने रुपए में जमीन को बेचना है, तो उसके प्रति में कुछ ना कुछ उसको बयाना देना, जिसको हम लोग की एडवांस पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जमा करने के बाद हम लोगों का रजिस्ट्री करने का जो प्रोसेस होता है उसके बाद रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे। और ये जो सारा प्रोसेस होता था, ये सारा का सारा प्रोसेस हम लोगों का ऑफलाइन होता था। लेकिन अब जो अधिनियम 1908 में जो बदलाव किया जा रहा है उस नियम के अनुसार में ये है कि अब जमीन का जो रजिस्ट्री होगा वो रजिस्ट्री भी आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। घर बैठे आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा पाएंगे इस नियम के तहत। अब जो हमारे पास जो हाफ एफिडेविट बनता था, जो एडवांस पेमेंट देते थे या सेल टू सर्टिफिकेट बनाते थे, पावर पोर्टेटी बनाते थे, है ना, या किसी भी प्रकार का जमीन का जो दस्तावेज बनाते थे, ये सारा का सारा ऑफलाइन बनता था। ऑनलाइन किसी भी प्रकार का इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। जब भी हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता था। तो उससे पहले इसमें बहुत सारा केसेस आने ये लगा कि एक ही जमीन को मान के चलते कोई एक प्लॉट है, उस प्लॉट में एक आदमी के द्वारा उसको बेचा गया, एक आदमी को बेच दिया। ठीक है, उससे बैना वगैरह सारा चीज हो गया, उससे एडवांस पेमेंट ले लिया। अब उसी जमीन के एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को भी वही जमीन बेच दिया जाता था और उसके एवज में उसको एडवांस पेमेंट ले लेता था। यानी कि जमीन एक ही रहता था, एक दो तीन लोगों को रजिस्ट्री करवा देता था। क्यों ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब उसका ऑनलाइन डिटेल खोजने के लिए जाता था ऑनलाइन कोई डिटेल मिलता नहीं था। तो अब जो है इन चीजों को सारा का सारा ऑनलाइन चीज होगा। अगर आप किसी को जमीन बेचना चाहते हैं तो उस जमीन के प्रति जो भी हाफ एफिडेविट बनेगा, जो भी एग्रीमेंट बनेगा उस जमीन का, वो सारा का सारा ऑनलाइन आप देख सकते हैं। उसमें हालांकि आप किसी भी पब्लिक लेवल पे उसको किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आपको हर चीज का जानकारी आप ऑनलाइन मिल जाएगा कि ऑनलाइन आप जाकर के उन चीजों का देख सकते हैं कि उस जमीन को पहले से कोई रजिस्ट्री किया है कि नहीं किया, उस जमीन में कितने लोगों ने अभी तक कितने कितने लोगों को बेचा जा चुका है, अभी उसका मालिकाना हक किसके पास है ना, और अभी प्रेजेंट टाइम में उस जमीन का किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये जमीन किस बेसिस में इसको मिला है, ये उसको मतलब कि परदादा दादा या मतलब कि जो भी होता है पैतृक संपत्ति होता है उसके एवज में इसको मिला है, या फिर उन्होंने इस जमीन को पैसे दे करके यानी कि खुद स्वयं से उस जमीन को खरीदा। यानी कि जो भी चीज होता है जमीन से रिलेटेड जो भी होगा, जो कि इससे आधा जो होता है लगभग समझो कि 70 से 80% का जो विवाद होता है इसी कारण होता है कि ऑनलाइन कुछ दिखता नहीं है, उसको जानकारी मिलता नहीं, तो उसे एक ही जमीन को दो तीन व्यक्ति के पास बेचा जा जाता होता है। तो अब जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएंगे वो रजिस्ट्री भी आपका सारा का सारा ऑनलाइन होगा। उससे पहले का जो प्रक्रिया है वो भी सारा आपका ऑनलाइन होगा। यानी कि ऑनलाइन आप देख पाओगे कि किसी जमीन का अगर आप जमीन खरीदने के लिए जा रहे हो तो वहां पे उस जमीन का खाता खेसरा खतौनी वगैरह डाल करके उसका जमीन का जो मालिक हक है जिसका नाम, उसका सारा डिटेल डाल
करके आप क्या कर सकते हो, उस जमीन के बारे में डिटेल निकाल सकते हो कि भाई ये जमीन जो है किसके नाम पे है, क्या इस जमीन पे पहले से कोई एडवांस पेमेंट दे करके रखा है कि नहीं रखा है, किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारा डिटेल आप ऑनलाइन ही चेक कर पाओगे। हाँ, भले कि जो ऑनलाइन डिटेल आप निकालोगे उस ऑनलाइन डिटेल में किसी भी प्रकार का आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन आप सारा का सारा डिटेल आप निकाल लोगे। इससे क्या होगा कि आप कोई भी जमीन को खरीदने के लिए जाएंगे तो किसी भी प्रकार का जो लफड़ा होता है उस लफड़े में नहीं पड़ेंगे और किसी भी प्रकार का आपके पास धोखाधड़ी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और साथ में ये नियम जो बदला जा रहा है, ये नियम कैसा बदला जाए, ये नियम सही होगा, बदलने से सही होगा कि नहीं होगा, करप्शन खत्म होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का और आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। जय हिंद, जय भारत।